जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो है हमारा लेक्चर जो है वो 3.4 एक्सरसाइज ही चूँकि चल रही है, तो आगे उसके 4 पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड करवाए हैं मैंने। तो ये 5th पार्ट है 3.4 एक्सरसाइज का ही। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आज डिस्कस करेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग पार्ट है। और ये लॉन्ग पार्ट जो है ये सम टाइम एग्ज़ाम में जो है वो सिर्फ़ इतना सा ही आता है, आधा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि एवैल्यूएट इंटीग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और सम टाइम जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शो करेंगे ये सारा इंटीग्रल जो है इसका आंसर जो है वो ये वाला है। और सेम यही क्वेश्चन जो है सिर्फ साइन की जगह कॉज लिखा हुआ है, तो वो एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इन दो क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट फिर जो है वो 3.5 की तरफ मूव करेंगे। सो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को आई लेट करते हैं। आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये मैं बाद में बताऊंगा कि आई के इक्वल क्यों लेट किया है। तो अब ये एक बात याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं ना हमारे पास यहाँ पे, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कह लेते हैं। यहाँ पे अब वो आई लेट वाला रूल नहीं अप्लाई हो रहा। अगर आप वो देख लें, आई लेट में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नो आई एल ए टी ई। टी हालांकि पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई बाद में आता है। तो होना तो ये चाहिए था उस रूल के अकॉर्डिंग कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो पहला फंक्शन होना चाहिए था, एक्सपोनेंशियल सेकंड। लेकिन यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन कहना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अब इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है देखें। पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल आएगा। तो साइन बी एक्स का इंटेग्रल होगा माइनस कॉस बी एक्स, और एंगल बी एक्स का डेरिवेटिव बी बनता है, उससे डिवाइड करेंगे। तो पहला फंक्शन वैसे ही और दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल में ये माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी जो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करें, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और ई पावर ए एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ए ई पावर ए एक्स होता है। सो अब ये जो ई पावर ए एक्स माइनस का ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी, ये देखें ये टर्म तो साथ चलती आ रही है। अब यहाँ पे आ जाए माइनस, और ये माइनस प्लस बन गए, ये ए कांस्टेंट है बाहर आ गए, ये बी बाहर आ गए, इंटेग्रल ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स रह गए। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल में दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ गया। अब ये ए ओवर बी और ये बी मिलके बी स्क्वेयर बन गए और ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स बन गए। ये प्लस और माइनस माइनस बन गए, ये ए और ए स्क्वेयर, ये बी और बी स्क्वेयर, इंटेग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स रह गया हमारे पास। अब ये जो इंटेग्रल है वापस, ये आप लोग देख लें, ये वही बन गया जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो चूंकि ये इंटेग्रल दो बार इंटीग्रेट करके वापस आ गया, तो अब हम इसकी जगह पे आई लिख देते हैं, बजाय इसके बार बार इंटीग्रेट करें इसकी जगह पे हम आई लिख देते हैं। इसी वजह से स्टार्ट में इसको आई लेट किया था। तो अब ये बन गया आई इज इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन में ई पावर ए एक्स कॉमन आ गया, माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी रह गया, यहाँ पे ए ओवर बी स्केयर साइन बी एक्स रह गया, और ये माइनस का ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई। ये माइनस की टर्म है इक्वेशन के, इधर आके प्लस की बन जाएगी। अब इन दोनों टर्म में से आई कॉमन लें तो 1 प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर रह गया। एलसीएम ले लें तो बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर ए स्केयर रह गया, और ये टर्म इधर वाली वो तो वैसे ही है। ये देख लें ई पावर ए एक्स वैसे ही, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो बी स्क्वेयर एलसीएम आ गया। या आप लोग ऐसे कह लें, इधर बी से मल्टीप्लाई भी करवा लें, बी से डिवाइड भी, तो माइनस का बी कॉस बी एक्स ओवर बी और बी स्क्वेयर बन गया। ये टर्म वैसे ही है। अब इन दोनों में से बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। अब ये जो बी स्क्वेयर कॉमन लिया है, ये और ये बी स्क्वेयर कट गए। अब ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये आई के साथ डिवाइड हो गया, तो ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रह गया, और यहाँ पे आपके पास ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स रह गया। ये देख लें, ये माइनस का बी कॉस बी एक्स उसने बाद में लिखा था और प्लस वाली टर्म को पहले लिखा था। तो ये आई इज इक्वल टू ई पावर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स रह गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं हम। और जब ये हमें इतना आंसर पूछे ना कि वैल्यूएट द इंटीग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो उसका आंसर ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है
कि हमने एवेलुएट कर दिया कि आई किसके इक्वल है, ई पावर ए एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स। अब जो उसने कहा है कि उसका शो करें कि आंसर जो है वो ये है 1/a² प्लस बी स्क्र ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो अब ये आंसर लेके आने के लिए हम इसकी ये फर्दर आगे वैल्यूएशंस करने जा रहे हैं। इसकी पोलर फॉर्म बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं। तो देखें क्या करने, हम ये साइन के साथ जो ए लिखा है इसको हम आर कॉस थीटा पुट करेंगे और कॉस के साथ जो बी लिखा है इसको आर साइन थीटा पुट करेंगे। यानी कि साइन के साथ वाली टर्म को ए को कॉज में पुट करना है और बी को साइन में पुट करना है। उससे क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। अब देखें ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करें। अब इन दोनों का ना स्क्वायर लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बी का स्क्वायर लें तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और स्क्वायर लेने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को ऐड करें तो आप लोगों के पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है, यही उसने लिखा हुआ है। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो आर के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है और यहाँ से आर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के। ये आर की वैल्यू फाइंड आउट की है बेसिकली, ये इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे पुट करनी है। और इसी तरह से ये b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको अगर डिवाइड कर लें ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पे तो b ओवर a इज इक्वल टू, इधर क्या होगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर से आर कट के तो साइन ओवर कॉस रह जाएगा जो कि tan होता है। और tan थीटा किसके बराबर है, b ओवर a, अगर tan को उधर ले जाएं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a बन जाएगा। तो बेसिकली हमने ये थीटा की वैल्यू एक निकाली है और एक आर की वैल्यू निकाली है इन दो इक्वेशंस की मदद से। मतलब दोनों को पहले स्क्वायर लेके सम किया है तो आर का आंसर आया और साइन थीटा वाली को कॉस थीटा वाली पे डिवाइड किया है तो थीटा का आंसर आया। अब ये वैल्यूज़ जो है ना आर की और ये पुट करते हैं वहाँ पे, तो अब देखें आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब ये जो ए था इस ए की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा, इस बी की जगह पे आ गया आर साइन थीटा, जो हमने लेट किए थे वो पुट किए हैं। अब ये आर और आर दोनों में कॉमन आ गया है, इन सब को अरेंज करके लिख दें। साइन बी एक्स पहले लिख दिया, कॉस थीटा बाद में, माइनस कॉस बी एक्स पहले लिख दिया और साइन थीटा बाद में लिख दिया। अब ये फार्मूला बेसिकली बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। कि ये आर जो है ये यहाँ पे आ गया ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र वैसे ही, और ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये आर जो है इसकी जगह पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र स्क्र रूट लिखा और ई पावर ए एक्स वैसे ही है साथ में। ये जो नीचे टर्म लिखी हुई ना ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसको 2 टाइम्स अंडर रूट और अंडर रूट लिख सकते हैं ताकि एक ऊपर वाली टर्म से कट जाए। और साइन वैसे बी एक्स वैसे, और ये थीटा की जगह पे ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ओवर ए लिख दिया। ये थीटा इसलिए फाइंड किया था कि ये थीटा यहाँ पे हमने पुट करना था वैल्यू, और आर इसलिए फाइंड किया था यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी। तो देख लें बाकी जो बच गया आई इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र ई पावर एक साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए। तो ये ही हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी की जो एग्ज़ाम्पल है उसका भी मैं क्विकली सॉल्यूशन बता देता हूँ और इसी के साथ फिर लेक्चर जो है वो एंड करेंगे अपना। जी, तो ये देखिएगा ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 है पेज 140 पे बुक के। ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, सिर्फ साइन की जगह बी एक्स आ गया। तो देखें पहले 2 बार तो इसकी इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स कि ये आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो देखें पहला फंक्शन वैसे सेकंड का इंटेग्रल कॉस बी एक्स का इंटेग्रल आ गया साइन बी एक्स ओवर बी एंगल का डेरिवेटिव माइनस
ये इंटेग्रल में वैसे ही ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स डॉट ए। अब ये बी बाहर आ गया, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स रह गया, ये माइनस आ गया, ये ए और बी, ए ओवर बी, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटेग्रल आ गया। अब इसको फिर जो है आप लोग इंटीग्रेट करेंगे एक बार, ये पहला फंक्शन है और ये साइन बी एक्स जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो ये माइनस का ए ओवर बी वैसे ही, ये पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का इंटेग्रल, साइन बी एक्स का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, माइनस इंटेग्रल में माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी एज इट इज़, और ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ए ई पावर ए एक्स डी एक्स आ गया। अब ये जो टर्म है 1 ओवर बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये तो वैसे ही आ गई। ये माइनस का और ये माइनस मिल के क्या बन गया, अच्छा अभी उसने माइनस ए ओवर बी वैसे ही लिखा है, और ये माइनस के ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी लिखा हुआ है, और ये माइनस और माइनस प्लस बन गए, ये ए ओवर बी बाहर आ गए, इंटेग्रल ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स रह गया। अब ये जो उसने लिखा हुआ है ये 1 ओवर बी ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस ए ओवर बी स्केयर ई पावर एक्स कॉस बी एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस, ये ए और ये ए स्क्वेयर बन गए, ये बी और बी स्क्वेयर बन गए, यानी कि ये ए ओवर बी इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया, ये ओवर बी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर ई पावर एक्स। अब ये जो है सारी टर्म वापस ये हमारा इंटेग्रल ही बन गई है, जो क्वेश्चन था जिसको हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था ये आई के बराबर है, तो ये इसकी जगह पे आई लिख दें, वही मेथड। ये माइनस में ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर है, इक्वेशन के इधर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो ये देखें वही मेथड प्लस में बन गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आ जाएगा। इधर जो टर्म्स रहेंगी उनमें ई पावर ए एक्स ओवर बी साइन बी एक्स है, प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब इधर बी स्क्वेयर है, इधर बी है, यहाँ तो एलसीएम ले लें उसने, अब यहाँ पे एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लेंगे बी स्क्वेयर, तो इधर आपके पास बी आ जाएगा, ऊपर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ जाएगा, प्लस ए और ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वैसे ही आ जाएगा। ये बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया। अब आप लोगों के पास इंटेग्रल जो है वो क्या रह गया है, अच्छा उसने ये किया है यहाँ पे, अच्छा ये बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया, तो आई, ये आई के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, और ये ई पावर ए एक्स और ई पावर ए एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसके बाद इस स्टेप को बेशक आप स्किप कर दें। आप लोग इसके बाद देखें ये स्टेप ई पावर ए एक्स और ई पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, आपके पास बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स रह गया, ये टर्म आ गई, और ये आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप लोगों ने वही काम करना है जो वहाँ पे किया था कि साइन के साथ वाली टर्म बी जो है इसको आप लोगों ने क्या पुट किया है, अच्छा यहाँ पे उसने सेम पुट किया है कि बी को आर साइन थीटा ही पुट किया साइन के साथ वाली को, और कॉज के साथ वाली टर्म को आर कॉस थीटा ही पुट किया। तो अब आप यहाँ दोनों से आर कॉमन आ गया, ई पावर ए एक्स, अब ये ओवर आर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह पे आर स्क्वेयर लिख दिया है, तो ये उसने वही काम किया है, जब ए को आर कॉस थीटा पुट किया, बी को आर साइन थीटा पुट किया, दोनों के स्क्वेयर लेके ऐड करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो वो आर स्क्वेयर के बराबर होगा, या आर इजकल टू ए स्क्वेयर प्लस, और अगर साइन थीटा वाली टर्म को कॉस थीटा वाली टर्म पे डिवाइड करेगा तो थीटा इजकल टू टैन इनवर्स बी ओवर ए आ जाएगा सिमिलरली। तो अब यहाँ पे वहाँ पे उसने साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला कंप्लीट किया था, यहाँ पे इसने ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला कंप्लीट किया है, जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों को पता है। तो वही काम है, ई पावर ए एक्स वैसे ही, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह पे आर स्क्वेयर लिखा है, बी की जगह पे आर साइन थीटा जो पुट किया वो लिखा, ए की जगह पे आर कॉस थीटा पुट किया वो लिखा, आर कॉमन आ गया तो आर से एक स्क्वेयर कट के एक आर बच जाएगा, और इस आर की जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, और ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस बी एक्स कॉस थीटा पहले लिखा, साइन बी एक्स साइन थीटा बाद में लिखा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स बी ओवर ए सिर्फ लिख दें, तो यही हमारा क्या बन गया है, आंसर बन गया। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.4 अब कंप्लीट है, तो इसको आप सब बच्चे जो हैं वो अब अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज जो है मुश्किल होती जाएगी।
तो इसी के साथ इंशाल्लाह लेक्चर एंड करते हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है 3.5 और 3.6 एक्सरसाइज पे होगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।